वो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था, इतना प्रेम करता था उससे, इतना उसको चाहता था। और परमेश्वर ने उसको क्या कहा, देखो क्या कहा, देखो, हाँ सुनेंगे। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था हाँ। कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, हाँ। परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। बोलो हालेलुया। कौन है मूसा? कितना टैलेंटेड है, टॉप का पास्टर है, टॉप की अनॉइंटिंग है इसके ऊपर। और कह रहा है, लेकिन क्या कारण है? कारण लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये क्या कह रहा है? कहता है मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन यहां पर मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है देख मैं तुझे आज, कहता है कि विदेश अमेरिका को दिखाऊंगा। हालेलुया। कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? मैं सिर्फ आपको मोबाइल में दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उसको सिर्फ दिखाया, लेकर नहीं गया। और उसकी इच्छा थी कि वो कनान देश में जाए, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। पहले परमेश्वर बहुत क्रोध करता था छोटी छोटी बात पर। अगर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी जाए तो उसी समय कहता है परमेश्वर बहुत क्रोधित हो जाता था। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर का नाम लिखने में भी कलम गलत चलाता था, वो वहीं मर जाता था। आप समझ रहे हैं? अगर परमेश्वर का नाम लिखने के बाद एक कलम तोड़ दी जाती थी, दोबारा कलम उठा ली जाती थी। आप समझ रहे हैं? कह रहा है परमेश्वर इतना पवित्र था कि उसको कह रहा थोड़ा सा भी अपमान पसंद नहीं था परमेश्वर को। और यहाँ पर मूसा ने एक से एक बड़ा काम किया। उसने त्याग कर दिया, राजमहल छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। उसने 10 चमत्कार दिखाए। प्रार्थना नहीं किया उसने, प्रार्थना उसने किया, लेकिन उसके ऊपर ऐसा आशीर्वाद था, वो सिर्फ ऑर्डर देता था। और फिरौन के मिस्र देश के अंदर उसने 10 चमत्कार दिखाए। उसने कहा इसके घर में डड्डू आ जाए, डड्डू की लाइन लग गई। सुन रहे कि नहीं? उसने कहा टिड्डियां आ जाएं, टिड्डियों की लाइन लग गई। मैं कह रहा हूं उसने जो जो चमत्कार करके दिखाए, राजा फिरौन को वो हैरान था। और ऐसे व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की इतनी भक्ति करता था और परमेश्वर भी उसको अपने भाई की तरह मानता था, और उसको वो कहता था परमेश्वर मुझे अपना चेहरा दिखा। परमेश्वर ने कहा तू मेरा चेहरा देखेगा मर जाएगा, लेकिन तू कहता कि मेरे प्रकाश को देख सकता है। उससे बातें करता था उसके अंदर, मतलब इतना अनॉइंटेड था। लेकिन उस ऐसे व्यक्ति को कह रहा है कि मैं तुझे तेरी इच्छा कनान देश में जाने से रोक दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब कोई बात थी जो परमेश्वर की नजर में हो सकता है, कह रहा छोटी छोटी सी गलती थी। क्या गलती थी? कह रहा कि कई बार हमारे बोल जो हैं वो डंक मारते हैं परमेश्वर को। कई बार व्यक्ति के डंक मारते हैं परमेश्वर। कहता है इस बात के लिए कई बार परमेश्वर रोक देता है। 2 बातें कह रहा, एक बात कह रहा जब पवित्र आत्मा का अपमान किया जाए, परमेश्वर बोलता है, कह रहा जब बुराई की जाए और पवित्र आत्मा की कोई बुराई करे तो परमेश्वर उस व्यक्ति के कामों को रोक देता है, क्षमा नहीं करता। याद रखना। दूसरा कहता है कि यहाँ पर महिमा पाने का घमंड। कई लोगों को महिमा पाने का घमंड होता है और वो बोलते रहते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। माँ बाप बोलते रहते हैं, परिवार के लोग बोलते रहते हैं, अपने बच्चों को बोलते रहते हैं, पता है तेरे को मैंने तेरे लिए घर बनाया, मैंने तेरे लिए जमीन बनाई, तेरे दादे परदादों ने तेरे लिए कुछ नहीं किया, मैंने किया। इसका मतलब कि आपने जब ये कहा मैंने किया, परमेश्वर की महिमा नहीं किया, आपने बड़ाई परमेश्वर की नहीं अपनी की है। मेरी छोटी बेटी अलीशा, जब मैं उसको टी शर्ट भी एक नई ला कर देता हूं तो बोलती है पापा आपने मुझे बहुत अच्छी टी शर्ट ला के दी है। मैंने कहा नहीं बेटे, ये टी शर्ट परमेश्वर ने तुझे दी है यीशु के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को लंबी उम्र देता है यीशु मसीह के नाम में। उनके कामों को खोलता है, उनके मुंह के शब्दों को पूरा करता है। जो आप चाहते हैं वो पूरा करता है पवित्र आत्मा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखो जी प्रार्थना किया और जी देखो जी हमारी प्रार्थना से, जब पास्टरों को गुस्सा आता ना तो वैसे ही बोलते हैं, कहते हैं अरे हमने इसके लिए प्रार्थना किया, देखो बेटा मिला, हमने इसके लिए ये किया। और कई लोग विश्वासी बोलते हैं जो चर्च छोड़ के चले जाते हैं, वो बोलते हैं देखो हमने टेंट लगाया था, हमने भाई साहब ये ग्रिल लगानी सिखाई, हमने पादरी बजेंद्र को लाइट लगानी सिखाई, हमने कह रहा है उसका चर्च खड़ा किया, हमने लोगों को लेकर आए चर्च में। अरे कहता कोई इंसान नहीं, चर्च को चलाने वाला परमेश्वर है, याद रखना। कह रहा है कि आपके बिजनेस को चलाने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। जब आप ऐसी बातें अपनी अंदर रखते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के फेवर को करता है। लेकिन इसलिए पवित्र आत्मा आपको अलर्ट करना चाहता है। अपने अगर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए आप अलर्ट नहीं रहे तो आप लंबी दौड़ नहीं दौड़ेंगे। याद रखना, बहुत सारे लोग इस दुनिया में से चले गए, लेकिन अगर आप लंबी दौड़ दौड़ना चाहते हैं, लंबा सफर जीना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि सावधान हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अलर्ट हो जा,
अपने तरह के स्वभाव में अलर्ट हो जा। इब्रानियों 12 के 15 में। लेकिन मैं आज बता रहा हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अपने लोगों से जाकर कह दे, कह रहा कि जिनके भी कोई काम रुके हुए हैं, अगर वो ध्यान से आज वचन को सुने, कहता है कि आज, कहता है जिनको आज तक क्षमा नहीं मिली, जिनको आज तक माफी नहीं मिली, मूसा को माफी नहीं मिली उस बात के लिए, लेकिन कह रहा मैं आज तेरे लोगों को माफी दूंगा उस बात के लिए यीशु के नाम में। अगर आज इंसान से कोई गलती हुई है तो माफ करने वाला परमेश्वर, उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा हमें हमारी हमें हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। हम पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ, ध्यान से पढ़ें। ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो। कहां देखते रहो? जोर से बोलो, ध्यान से देखते रहो। हाँ हाँ, क्या देखें पादरी शौक? ऐसा ना हो हाँ। कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कह रहा ऐसा ना हो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से छूट जाए, कोई ऐसा ना हो किसी को माफी ना मिले। मैं आपको छोटे से शब्दों में बता रहा हूँ। अगर मैं जलेबी बांट रहा हूँ और जब मैं जलेबी बांटने लगूँ, अपने वॉलंटियर को बोलूँ सबको जलेबी बांट दो, एक एक रसगुल्ला बांट दो, और नहीं अभी भी समझे नहीं आप, चलो ऐसे करो 1,000 रुपये बांट दो। तो अगर हम हाथ उठवा के कहेंगे कि किसी को कोई रह गया यहाँ पर, तो उसी समय कौन लोग, अगर मैं, चलो मैं आज अपनी कैंटीन से एक कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ सबको। हाँ जी, कितने लोग पियेंगे कोल्ड ड्रिंक? हालेलुया। आपकी समझ में आया? कह रहे कि कोल्ड ड्रिंक, कह रहे मैंने कहा कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक बांट रहा हूं और मैं कहूं कोई रह गया कोल्ड ड्रिंक वाला, हाँ किसको नहीं मिली हाथ उठाओ, आप कहेंगे मेरे को नहीं मिली, क्योंकि इतनी गर्मी है भाई साहब, आपको चाहिए। बोलो हालेलुया। आप कहेंगे कि मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक, मुझे नहीं मिली, आप हाथ उठाएंगे। लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है आपको कि बहुत सारे लोग, अगर मैं जलेबी बांटूं तो आप कहेंगे कि मेरे को नहीं मिली अभी तक जलेबी। मैं कहूंगा किसको नहीं मिली, तो कहेंगे मेरे को नहीं मिली। रहना चाहिए आज रात के बाद, कहते हैं सबके सबके ऊपर दया करके जाना आज रात, एक भी छूटने ना पाए, एक भी छूटने ना पाए। आज बिजनेस में दया आएगी, आपके घराने पर दया आएगी, आपके हाथों में पैरों में दया आएगी, आपकी किडनियों में पवित्र आत्मा दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। जहां आप कमजोर है वहां दया करेगा मेरा परमेश्वर। वो कह रहा है आज रात आपसे, कहता है कि सुनो, कहता है एक भी वंचित न रह जाए। कहता है यहाँ स्वर्गदूत आए, मैं विश्वास करने वालों के लिए बोल रही है। कहता उस समय, कहता विश्वास नहीं कर पाए लोग, पुराने नियम के लोग, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह में आने के बाद जिन लोगों ने विश्वास किया उनको कहा ध्यान से देखो स्वर्गदूतों, कहता जितने आज अपने पापों से क्षमा मांग रहे हो उनके ऊपर दया करके आना, दया करके आना। हेलो, दया नहीं कहता, बसा कर भी आना आज उन्हें यीशु के नाम में, उन्हें घर भी देकर आना, उनके बेटे बेटियों की शादी भी करके आना, उन्हें बच्चे भी देकर आना, करा बसा कर आना, उजाड़ कर मत आना। यहाँ स्वर्गदूत बसने के लिए आए हुए हैं, आपको बसाने के लिए आए हुए हैं। याद रखना, वो देखो उजड़ा वो है, उजड़ा चमन कर रहा ना, पढ़ 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 मेरे बोलते ही। मैं ज्यादा तेज कभी नहीं बोलता, जब मैं बोलता हूँ तो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, प्रचार में डिस्टर्ब करती हैं। आपके सामने परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज जो भी जिसको लग रहा हो कि मैं उजड़ने वाला हूँ, मेरा बिजनेस उजड़ने वाला है, मेरा वंश उजड़ने वाला है, मेरी किडनियां, मेरा लीवर, मेरा जीवन उजड़ने वाला है, पवित्र आत्मा कह रहा ध्यान से देखो इनमें कौन कौन है यहाँ पर जो आज दया मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो आज अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं। परमेश्वर ने कहा जा एक भी वंचित ना रह जाए आज रात। आमीन। आज आपके लिए गुड न्यूज है, सबके सब बसेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस बसेगा, आपका कारोबार चलेगा, लेकिन पवित्र होना पड़ेगा। सुन रहे कि नहीं? मैं ये नहीं कहता हूं आप दूध के धुले हो जाएं, आप इंसान हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन पवित्र बनना है। मैं किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं कि पवित्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पवित्र? हाँ, कोई बताएगा पवित्र किसे कहते हैं? खड़ी हो, तू बताना, पूरे टावर में रहती है। पवित्र किसे कहते हैं? जल्दी कर, जल्दी बोल, पवित्र कौन है? पवित्र आत्मा। चुप कर। पवित्र किसे कहते हैं? हाँ, बच्चा बताएगा, आगे आ जा। किसे कहते हैं? जिसने पाप ना किया हो। जिसने पाप ना किया हो वो तेरा बाप ही है। कह रहे, सुनो, कह रहे पवित्र उसे कहते हैं, उसने थोड़ा सही बोला है, बोला हालेलुया, मतलब उसका सेम ही है, लेकिन लिखा कह रहे कि पवित्र किसे कहते हैं? कह रहे जिसने, आपकी परिभाषा में है जिसने पाप ना किया हो। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो पाप करते पकड़ा ना जाए। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं?
कह रहा जो पाप करते पकड़ा ना जाए और जो पाप ना करे, इसका मतलब कह रहा कि पवित्र है वो। और कह रहा कि पवित्र कौन नहीं है, जो पकड़ा गया है वो आपकी नजर में गंदा है, वो आपकी नजर में अच्छा नहीं है जो पकड़ा गया। इसलिए लोग बुराई करते हैं, लेकिन कई लोग पकड़े नहीं गए हैं, इसलिए अभी वो पवित्र बन के घूम रहे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र बन के घूम रहे हैं। कई लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये तो शराबी है, और अपने पति के लिए बोलेंगे ना ये तो ना बस माड़ी जी पीवा है रात नू, ऐसा राती माड़ी जी पींदा ते नाली च सो जांदा, आराम नाल ते घरे आ जांदा, लड़दा भी नहीं मेरे वाला। था साडे वाला लड़दा भी नहीं है, साडे वाला ना एक पैग पी के कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन यह पड़ोसी तो पींदा ते खांदा ते खडांदा रोले पांदा सारी रात, कहते ये तो बिल्कुल पापी बंदा है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जो पकड़ा जाए आपकी नजर में वो गंदा है, वो पापी है, और कई लोग पवित्र बने घूम रहे हैं। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो पकड़ा नहीं गया ना। कह रहा विश्वास करना नहीं। ऐसे आपको समझाता हूं, मैंने एक स्टोरी सुनी थी। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन सही बता रहा हूं, मजाक में थोड़ा ना, इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। मैंने उसमें सुना था, वो भी मैं लिख के लाया हूं, मुझे आता नहीं है पूरा। कह रहे जॉन, सारे बोलो जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। वो कह रहा ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। इसको मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, और मैंने इसकी हिंदी पूछी किसी से, कल समझ में आया इतने सालों के बाद। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि ये इसका बाप जाता है, कह रहा जॉनी जॉनी, कहता यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, ट्विंकल मीना टीना यस पापा। कह रहा तूने शक्कर खाया? नो पापा। तूने झूठ बोला? कह रहा नो पापा। कह रहा झूठ बोला? कह रहा नो पापा। कह रहा मुंह खोल के दिखा। कह रहा जब पकड़ा गया तो हंस रहा है। आजकल औरतें अपने पति के पर्स में से जब पैसे निकाल रही होती हैं, पकड़ी जाती हैं, पति कहता है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है? पत्नियां हंस रही नहीं, ये क्या कर रही है? तीसरी बार बोलेगा तो अकड़ के खड़े होंगी, ए बेवड़े, शराब पी पी के पैसे उड़ाई, जरा तेरे लिए ही जोड़ रही हूं। लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? जब पकड़े जाते हैं तो बहाने मारते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं? कहता है लेकिन आज बहुत सारे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि लेकिन ध्यान से देखो, अगर कोई यहां बैठा हुआ माफी मांग रहा है, आज कोई रह ना जाए परमेश्वर की बरकत से।